हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरेक्शन क्लासेस में। तो मेरे बच्चे कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आपसे बच्चे मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। अपनी तैयारी का बहुत ही जोर और शोर से कर रहे होंगे। मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे, आज के बच्चों इस क्लास में क्लासेस चलने वाली है, प्री विद्यार्थी क्लास होने वाली है क्लास 12 बच्चों हिंदी, जहां बच्चों आपका मेरे प्रिय विद्यार्थी बच्चों 200 बच्चों टॉप प्रश्न आपको जो आज क्लास में करने वाले हैं, जो बच्चे 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। और बच्चों ये क्लास अगर आज की क्लास अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो प्रिय विद्यार्थी बच्चों इस क्लास के बच्चों माध्यम से मेरे बच्चे आपका संपूर्ण प्रिय विद्यार्थी बच्चों समझ बच्चों आपका 200 बच्चों प्रश्न आपको बच्चों 95 बच्चों 95 है बच्चों। हाँ, जो 95 बच्चों प्लस आपका पूर्ण रूप से बच्चों आज इस क्लास से आपका ऑब्जेक्टिव में, जो कि बच्चों आपका डायरेक्टली आपके बॉडी में पाने की जो पूर्ण संभावना है बच्चों, ये क्लास इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कोई बच्चे लेट ना करें, सभी बच्चों आधार पर अपने अपनी क्लास को तेजी में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ हमेशा बच्चे जुड़ चुके हैं, सनी, बालवीर, सृष्टि, सचिन, जितने बच्चे लाइव में आ चुके हैं और जो प्रिय विद्यार्थी लाइव में आने वाले हैं, आप मेरे सभी साथियों, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी विद्यार्थी को, सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आइए हम क्लास को तेजी से शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन और रिक्वेस्ट है कि सभी प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे इस क्लास को मेरे बच्चे इस क्लास को प्रिय विद्यार्थी लाइक कर देंगे और मेरे बच्चे इस क्लास को आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने सभी दोस्तों में, सभी जगह बच्चों क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर देंगे। मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी ड्रीम कितना है? मेरे बच्चों में ड्रीम जो है, बच्चों में ड्रीम जो है, ड्रीम फॉर 50 प्लस का, ठीक है। आइए जो क्लास तेजी में शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी क्लास को शुरू करने से पहले मेरे बच्चों आज का मोटिवेशन ये है, मेरे बच्चे मोटिवेशन कह रहे हैं, बच्चों मोटिवेशन कह रहा है, रात संघर्ष जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने बदल रातों से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। बच्चों कह रहे हैं कि रात संघर्ष चलता है, बच्चों रात संघर्ष चलता है, वही बच्चों संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह वही सूर्य बनकर चमकता है। और मुझे मालूम मेरे सभी विद्यार्थी, सही बच्चे रातों से जंग लड़ना शुरू कर चुके हैं, कि बच्चों आपके बोर्ड बच्चे, मेरे बच्चे आपका बोर्ड एग्जाम का बच्चों सिर्फ आपका 8 बच्चों महीना है और बच्चों इस 7 से 8 महीने में आपको अपना परिणाम देना है और सही बच्चे अपने लग चुके हैं अपनी तैयारी में, है ना। और मेरे सभी बच्चों का ड्रीम है, मेरे जो बच्चों का ड्रीम जो है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों का, मेरे जो बच्चों का ड्रीम है प्रिय विद्यार्थी, ड्रीम फॉर प्लस, ठीक है। अभी तक जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं की है बच्चों, क्लास को लाइक कर देंगे और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, आप सभी जगह शेयर कर देंगे। चाहे बच्चों आप चलाते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी अगर आप लोग सोशल मीडिया ऐप चलाते हैं, इस क्लास को सभी जगह शेयर कर देंगे। और खास करके बच्चों इस क्लास को अपने अपने व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जो भी कुछ चलाते हैं बच्चों, वहां पर आप संपूर्ण से स्ट्रेस में लगा देंगे क्लासेस को, ठीक है। हाँ जी, आइए बच्चों क्लास तेज में शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों गुड इवनिंग, मोनियो गुड इवनिंग, गीता बाबू गुड इवनिंग से बच्चों, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रथम प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे मेरे बच्चे पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न बच्चों कह रहा है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है बच्चों, यह कथन किसका है? सुखदेव का, लाला लाजपत राय का, करतार सिंह सराभा का, भगत सिंह। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों, विपत्तियां जो है व्यक्ति को पूर्ण, बच्चों पूर्ण का बच्चों अर्थ आपका मजबूत, बच्चों क्या होता है? व्यक्ति जो विपत्तियां होगी बच्चों, व्यक्ति को पूर्ण मतलब मजबूत, मेरे बच्चे मजबूत बनाती है, ठीक है। यस बच्चों ये कथन किसने लिखा था? बोलना बच्चों, कथन लिखा कौन थे? भगत सिंह। कौन थे प्रिय विद्यार्थी? भगत सिंह। और बच्चों यही से मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थी आपको मालूम है बच्चों, भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था? बोलेंगे स्वाधीनता। मेरे बच्चे स्वाधीनता बच्चों सेनानी, है ना, सेनानी। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। और आपको बच्चों मालूम है कितने वर्ष में शहीद होते हैं? 23 वर्ष प्रिय विद्यार्थी हेमा
तो शाम मेरे बच्चे शाम 7:33 में बच्चों पूर्ण रूप से शहीद हो गए थे। तो क्या था मेरे बच्चे, बोलना गुरुजी शहीद हुए थे, देश के लिए बच्चे शहीद हो गए थे। जब केंद्र असेंबली में बम फेंका गया उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं डी बच्चे बहुत ही प्यारे लिख रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस कॉपरेट बच्चों किस विषय का विद्वान थे बच्चों, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के, बच्चों राजनीतिक विज्ञान के। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहे बच्चों, भगत सिंह के बच्चों अनुसार प्रिंस कॉपरेट के बच्चों किस विषय के विद्वान हुआ करते थे मेरे बच्चे। तो प्रिय विद्यार्थी आप बोलेंगे गुरुजी अर्थशास्त्र बच्चों, किसके थे, अर्थशास्त्र के मेरे प्रिय विद्यार्थी विद्वान हुआ करते थे, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे प्रश्न संख्या 3 बच्चों प्रश्न के रहा है, भगत सिंह की माता का नाम क्या था, लीलावती, प्रभावती, विद्यावती या बच्चों कलावती। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है बच्चों, प्रश्न के रहा है भगत सिंह के बच्चों माता जी का नाम क्या था मेरे बच्चे। तो बोलना है भगत सिंह का बच्चों माँ का नाम क्या था, माता जी का नाम विद्यावती। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे, सी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा लिख रहे हैं, सी। यस, कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे। बालवीर कुमार बाबू न्यूज स्वागत बाबू, ठीक है, गुड इवनिंग। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 4 बच्चों प्रश्न के रहा है, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। 10 वर्ष, 11, 12, 13। मेरे बच्चे प्रश्न कराए, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की, यानी कि बच्चों संपूर्ण रूप से मैदान में कदम रख चुके हैं देश सेवा के लिए। कितने वर्ष के थे प्रिय विद्यार्थी, तो बोलना गुरुजी 12 वर्ष। बच्चों कितने बने बच्चे, बोलना गुरुजी 12 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। चलो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न संख्या आपका 5। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश का अर्थ राज्य होता है मेरे बच्चे, किस राज्य के थे, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, बच्चों उत्तर प्रदेश। मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कराए, भगत सिंह किस प्रदेश के थे मेरे बच्चे, प्रिय विद्यार्थी किस राज्य के थे, तो बोलना गुरुजी ये पंजाब के। मेरे बच्चे कहाँ के थे, पंजाब के थे बच्चों भगत सिंह। ऑप्शन बी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं, जितने बच्चे बी वाले हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न संख्या आपके सामने से मेरे बच्चे प्रश्न किए रहा है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः से भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न किए रहा है, जब बच्चों देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति का जो अपना भाग्य होता है, जो अपना लक्ष्य होता है, उसको पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए। देश के जीना मरना मिटना है देश के लिए बच्चों, है ना। बच्चों यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है, एक लेख और एक पत्र, रोज, जूठन या मेरे बच्चे बोलेंगे संपूर्ण क्रांति। किससे प्रिय विद्यार्थी लिया गया है, तो बोलना ये जो पंक्ति जो ली गई है एक लेख और एक पत्र से। ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ए वाले बच्चे सही लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न संख्या 7। मेरे बच्चे प्रश्न किए रहा है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, और सदा नीरा, उसने कहा था। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है बच्चों भगत सिंह कौन सी रचना, 4 बच्चों रचना आपके सामने दिया गया है। प्रिय विद्यार्थी कौन सी रचना भगत सिंह की है, तो बोलना गुरुजी उसका नाम आपका एक लेख और एक पत्र। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के 8 बच्चों प्रश्न किए रहा है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा, सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या अश्वत्था को। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न किया है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने मेरे प्रिय विद्यार्थी किसी एक पत्र लिखा था, किसको बच्चों लिखा था, तो बोलना गुरुजी सुखदेव को। बच्चों किसको लिखा था, सुखदेव को। जितने बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं आप बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न संख्या आपके सामने 9 नंबर। बच्चों प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है बच्चों, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को,
वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु। तो विद्यार्थी प्रश्न क्या है, ये प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सबसे सुंदर और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, सबसे उत्तम मृत्यु माना है। तो मेरे बच्चे आप कमेंट करने वाले गुरुजी, सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मृत्यु बच्चे कौन सी है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, देश के लिए बच्चे बलिदान देना सबसे सुंदर मृत्यु कहा गया है। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है 10वां प्रश्न, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, भगत सिंह की है, मोहन राकेश की, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। मेरे बच्चे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों हम आपको यहाँ लगा दें स्टार। हम जितने प्रश्न में आपको स्टार लगा देंगे सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चों प्रश्न बोला गया है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो बोलना गुरुजी लेखक कौन थे, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे बहुत ही प्यारा लिख रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके, कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ मेरे बच्चे सिर्फ ओनली फॉर स्टडी की कराई जा रहे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार, बच्चे रचनाकार मेरे बच्चे किसे कहते हैं, तो बोलना गुरुजी लेखक को कहते हैं। और मेरे बच्चे ये भी प्रश्न आपके प्रिय विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको मारेंगे स्टार। एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है, नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, ये बच्चे बोलेंगे रामधारी सिंह। बच्चों एक लेख और एक पत्र रचनाकार कौन है, किसने बच्चे इस पाठ को लिखा था, तो बोलना गुरुजी भगत सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज दैट है, सी वाले बच्चे। बहुत अच्छा मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न तो बच्चों अगला प्रश्न के रहा है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, विपिन चंद्र पाल के, या बच्चों बड़े इनमें से कोई नहीं। बच्चों भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, किसके अधीन रहा करते थे, तो बोलना गुरुजी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इज दैट है, बी वाले बच्चे। बहुत अच्छा मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है क्वेश्चन नंबर 13, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा, सभा का अर्थ सभा का अर्थ पार्टी होता है, मुझे पार्टी में और एक मुझे क्या कह सकते हैं, दल, ठीक है। तो बच्चों गठन, गठन का बच्चों अर्थ होता है निर्माण, निर्माण कब किया गया था। आप जो नौजवान अगर कोई देश के लिए लड़ना चाहेंगे तो जो नौजवान होंगे, जो यंगेज होंगे, जैसे कि बच्चों आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष वाले जो है तो हैं, 40 वर्ष में आपका अंतिम समय हो गया, 18 वर्ष आपका प्रारंभ में बच्चों हो गया, तभी तो आप देश के लिए जवान है, नौजवान तब लड़ सकते हैं बच्चों। ताकि ऐसा बच्चों पार्टी बनाए जिसमें जितने नौजवान होंगे ताकि देश की सेवा करने वाले होंगे आने वाले फ्यूचर में, है ना बच्चों, समझ में आया ना। यस बच्चों कब गठन किया प्रिय विद्यार्थी, तो बोलना सन बच्चों 1926 में, सर मेरे बच्चे 1926 ईस्वी में संपूर्ण से गठन किया गया था। डी वाले बच्चे, ऑप्शन बी वाले बच्चे सही लिख रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ, बच्चों संघ का बच्चों अर्थ क्या था मेरे बच्चे, पार्टी होता है, या मेरे बच्चे आप कमेंट करने गुरुजी क्या होता है, दल बच्चों होता दल। बच्चों को लगा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का बच्चों निर्माण किया था, स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से किसी पार्टी गठन नहीं किया था। बच्चों कौन सी पार्टी का मेरे प्रिय विद्यार्थी निर्माण किया था, तो बोलना है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ई वाले बच्चे बहुत अच्छा मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, 10, 12, 15 या 20। बच्चों कितने वर्ष के थे भगत सिंह जिस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में यानी कि युद्ध के मैदान में कदम रख चुके थे और अपने अंदर देश भावना, देश प्रेमी जो भावना आ चुकी थी कि जीना भी इस देश के लिए, मरना मिटना इस देश के लिए। बच्चों कितने वर्ष के प्रिय विद्यार्थी, तो बोलना गुरुजी 12 वर्ष के बच्चों, क्योंकि बच्चों इसका परिवार संपूर्ण से स्वाधीन सैलानी था। जब पूरा परिवार इंडियन आर्मी में हो सकता है तो पुत्र क्यों नहीं हो सकता है ना। यस बहुत अच्छा मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न के रहा है,
भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? 1920 में, 1921, 22 या बच्चों 1923? मेरे बच्चे प्रश्न क्या है बच्चों? भगत सिंह को महात्मा गांधी, जो प्रश्न बोला भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग बच्चों कब हुआ था? प्रिय विद्यार्थी मेरे बच्चे किस ईस्वी में था? तो बोलना क्वेश्चन बच्चों 1921 में। 19 तो मेरे बच्चे 21 ईस्वी वाले। जितने बच्चे ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं आप मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर, बी वाले बच्चे। नाज अपने बाबू आदाब, ठीक है। अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने बच्चों, अगला प्रश्न के रहा है सन 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की और बच्चों आकर्षित हुए? बच्चे प्रश्न क्या है? सन बच्चों 1914 ईस्वी की बात हो रही है। भगत सिंह किस पार्टी को आकर्षित हुए बच्चे? कौन सी पार्टी को बच्चों शामिल होना चाहते थे बच्चों? एट्रैक्ट बच्चों हो गए। नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या बच्चों बोलेंगे गदर पार्टी? किस पार्टी को आकर्षित हुए मेरे बच्चे? आकर्षित का अर्थ खिंचाव जाना होता है बच्चों। कौन से पार्टी था? तो बोलना मुझे गदर पार्टी। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे। बहुत अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे। चौरी चौरा कांड बच्चों प्रश्न कह रहा है 18 नंबर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1921, 1922 या प्रिय विद्यार्थी 1920? मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा कांड बच्चों कब हुआ था? ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये प्रश्नों को आपको स्टार लगा देंगे। जितने बच्चों में स्टार प्रश्न बच्चों लगाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों चौरी चौरा कांड मेरे बच्चे कब हुआ था? तो बोलना क्वेश्चन बच्चों 1922 में। 1922 इसमें मेरे बच्चे पूर्ण रूप से चौरी चौरा कांड हुआ था। बहुत अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे बच्चे प्रश्न बच्चों कह रहा है प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह का शहादत बच्चों, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह की शहादत शहादत बच्चों कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932 या 24 मार्च 1934? प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह की शहादत बच्चों देश के लिए जान कब दिए थे? देश के लिए अपना बलिदान मेरे बच्चे कब दिए थे? तो बोलना क्वेश्चन बच्चों 23 मार्च सन 1931, ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के थे मेरे बच्चे? कितने वर्ष के थे? वर्ष के थे? तो मेरे बच्चे आप कमेंट करेंगे गुरुजी। हाँ बच्चों 23 वर्ष 6 माह, मेरे बच्चे 23 वर्ष 6 माह के थे। और उसमें बच्चे फांसी दी गई थी। शहादत बच्चों शहादत का समय था बच्चों, शहादत मेरे बच्चे शहादत का शहादत का समय बच्चों, ये समय बच्चों आपको मालूम ही हो चुका है 7:33 बच्चों मिनट पीएम बच्चों, शाम में बच्चों 7:33 बच्चों शाम में इवनिंग में बच्चों संपूर्ण से फांसी दी गई थी, ठीक है। यस बच्चों बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हाँ यस बच्चों, अगला प्रश्न आपके मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रताप, दिनमान, संघर्ष या बच्चों इनमें से किसी पत्रिका के साथ नहीं जुड़े थे? बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा बच्चों निकाली जाने वाली किस पत्रिका के साथ जुड़े हुए थे? तो प्रिय विद्यार्थी आप बोलेंगे गुरु जी उसका नाम मुझे क्या था? प्रताप। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए वो बच्चों क्लास को जरूर लाइक कर देंगे। और प्रिय विद्यार्थी आप जरूर ये क्लास को शेयर करना ही है बच्चों। आशा है आपसे ही बच्चे इतना काम तो अपने गुरु जी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यस बहुत अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी मेरे प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार किरत सिंह? प्रिय विद्यार्थी प्रश्न क्या है भगत सिंह के बच्चों भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो मेरे बच्चे भगत सिंह के जो पिताजी थे बच्चों उसका नाम सरदार किशन सिंह बच्चों, सरदार किशन सिंह। और इसके जो अंकल थे इसका बच्चों इसका चाचा 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 बच्चों कौन है? सरदार बच्चों सरदार, हाँ मेरे बच्चे सरदार, हाँ ये सरदार बच्चों क्या है? सरदार किशन जी पीरत सिंह बच्चे विष्णु पीरत सिंह क्या सजरे बोलेंगे मेरे बच्चे कह रहे प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? सरदार अजीत सिंह। क्या था बोलेंगे रे? हाँ, अजीत सिंह
ये बच्चे थे इसके चाचा हैं, अंकल थे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी बच्चों, या बोलेंगे कविता। मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहे हैं, बच्चों प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न कर एक लेख और एक पत्र क्या है आखिर? ये क्या? तो बोलना गुरुजी एक लेख और एक पत्र मेरे बच्चे आपका संपूर्ण से ऐतिहासिक पत्र बच्चों, ऐसा पत्र जिसको इतिहास में बच्चों आज लिखा गया है, इतिहास तक याद रखा जाएगा। ये वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का बच्चों गठन किया था? मेरे बच्चे दल का अर्थ आपका पार्टी होता है प्रिय विद्यार्थी। प्रश्न किया बच्चों, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल की वजह कौन सी पार्टी का गठन किया था प्रिय विद्यार्थी? नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा, या बच्चों बोला नौजवान दल। बच्चे कौन से बच्चों दल का पूर्ण रूप से गठन किया गया भगत सिंह के माध्यम से? 1926 के बच्चों बात कर रही है। तो मेरे बच्चे बोले गुरुजी नौजवान भारत सभा सन 1926 ईस्वी में गठन किया गया था, जिसमें जितने भी आपके जो दल में जो लोग थे, जितनी भी जनता है, सब जवान थे। सब बच्चों 18 वर्ष, बच्चों 18 वर्ष प्लस के थे, और पीढ़ी विद्यार्थी भी 40 वर्ष में डाउन के थे, 40 वर्ष के कम थे और 18 वर्ष से अधिक के थे, सब लोग नौजवान थे। अब 40-50 वर्ष में बुढ़ापा आ जाता है तो आप नौजवान नहीं पकड़ेंगे ना जी, 40 से आपको नीचे ही पकड़ना है, 18 से आपको ऊपर पकड़ना है। ओके, 18 भी आप लेंगे बीच में। यस बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, आजीवन कारावास का, मृत्यु दंड का, या नम्र व्यवहार का? बच्चों भगत सिंह जब बच्चों संपूर्ण से गिरफ्तार हो चुके थे तो सजा के संबंध में क्या स्वीकार कर रहे थे? तो मेरे बच्चे इस सजा के संबंध में बोले तो मुझे मृत्यु दंड चाहिए। और बच्चों मृत्यु दंड मेरे बच्चों क्या था? बोले फांसी। क्या था? बोले मृत्यु दंड तो लिए नहीं बच्चों, इसने क्या फांसी स्वीकार की है। क्योंकि जो फांसी बच्चों कब हुई थी? शाम को 7:33 में हो रहा बच्चों, शाम, इवनिंग बच्चों। बात बच्चों क्या है, ये बच्चों संपूर्ण से 1931 की बात हो रही है। ठीक है, और उस समय मेरे बच्चे कितने वर्ष के प्रिय विद्यार्थी? उस समय 23 वर्ष 6 माह बच्चों। मेरे बच्चे 23 वर्ष के थे और 23 वर्ष 6 माह, यानी कि 23 वर्ष, मात्र 23 साल के थे, है ना। यस बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, प्रिंस बच्चे कॉर्पोरेट किंग कौन थे? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान। बच्चों प्रिंस कॉर्पोरेट किंग बच्चे कौन थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी अर्थशास्त्र विद्वान। ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ए वाले बच्चे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी जो प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932, 22 मार्च 1931। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कर रहा है मेरे बच्चे कि भगत सिंह को फांसी मेरे बच्चों कब दी गई? प्रिय विद्यार्थी तो बोलना गुरुजी 23 मार्च बच्चों 1931 को भगत सिंह को शाम को 7:33 में फांसी दी गई थी। ए वाले बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, जो प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? बोलेंगे व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी, या वैज्ञानिक? बच्चों स्वाधीनता सेना आपका इंडियन आर्मी। बच्चों मेरे बच्चे पूरा परिवार क्या था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द, सी वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, जो प्रश्न बच्चों कह रहा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में जो बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929, या बोलेंगे 18 अप्रैल 1930। बच्चों प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह अपने दोस्तों के साथ मिलकर केंद्र असेंबली में बम फेंक दिया, और बच्चों बम फेंकने पर सारी गिरफ्तारी हुई थी। बच्चों कब फेंका प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी 8 बच्चों, मेरे बच्चे हैं प्रिय विद्यार्थी, 8 अप्रैल सन 1929 ईस्वी को बम फेंकना था, गिरफ्तारी होती। बच्चों गिरफ्तारी होने के पश्चात फांसी की बच्चों मांग ली गई, फांसी की मांग की गई तो पूर्ण से फांसी दे दी गई थी। समझ में आ गया? यस, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी,
मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु आपका हरिश्चंद्र। बच्चों मेरे बच्चे मेरी प्रिय प्रश्न बच्चों कह रहा है प्रताप के संस्थापक के संपादक कौन रहे या कौन थे प्रिय विद्यार्थी। मेरे बच्चे बोले गुरुजी गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ई वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह का जन्म बच्चों हुआ था। बच्चे ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे इसको स्टार मार लीजिए और बच्चे ये प्रश्न संपूर्ण से आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है भगत सिंह का जन्म बच्चों था 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को, 27 सितंबर 1909। मेरे बच्चे भगत सिंह का जन्म बच्चों कब हुआ था प्रिय विद्यार्थी। तो बोलना गुरुजी 28 सितंबर सन 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अब बच्चों मेरे बच्चे जन्म कहाँ बोलेंगे पंजाब में। कहाँ बच्चों था बोलेंगे पंजाब में बच्चों जन्म हुआ था पंजाब में। क्लियर, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने ए वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था बोलेंगे सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह बच्चों, गुरप्रीत सिंह या बोलेंगे आपका रंजीत सिंह। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और बच्चों इसके अंकल का नाम कौन था, अंकल चाचा कौन थे अजीत सिंह। अब बच्चों पिता कौन है, पिता सरदार किशन सिंह बच्चों ये पिताजी थे और बच्चों इसके अंकल कौन थे सरदार बच्चों अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द बी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ बच्चों है। रामचंद्र शुक्ला, गुलाब राय, भगत सिंह बच्चों दिनकर। मेरे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं विद्यार्थी और राजनीतिक बच्चों ये शीर्षक निबंध किसका लिखा, किसके बच्चों माध्यम से इसको लिखा गया था। विद्यार्थी और राजनीतिक बच्चों, विद्यार्थी स्टूडेंट राजनीतिक बच्चों पॉलिटिक्स बच्चों किसके बच्चों माध्यम से शीर्षक पाठ को लिखा गया प्रिय विद्यार्थी। तो बोलना गुरुजी भगत सिंह। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी बच्चों, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं मतवाला बच्चों, मतवाला पत्र कहाँ से निकलती थी। कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता। जिसे बच्चों कोलकाता, अभी बच्चों वर्तमान में कोलकाता नाम रखा गया, आने के पहले कलकत्ता थे बच्चों। मेरे बच्चे प्रश्न कराए मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो बोलना गुरुजी कलकत्ता यानी कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी वाले बच्चे बहुत ही पहले कमेंट कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है आत्महत्या एक घृणित अपराध है यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका बच्चों कह रहा है। बच्चों आत्महत्या बच्चों घृणित एक घृणित अपराध है बच्चों। आत्महत्या करना बहुत ही गलत बात है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। यह बच्चों अपराध है, यह पूर्ण कायरता काम है। कायर उसे कहते हैं जो थोड़ी मुसीबत जीवन में आती है तो फांसी लेकर मर जाते हैं, या दवाई खा के, जहर खा के, पॉइजन पी लिए, या रेल पटरी में जाकर मर जाते हैं। ऐसा बच्चों कभी नहीं करना है। बहुत जीवन एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है, ठीक है बच्चों। ये बच्चों कथन किसका है, किसने बच्ची बात कहा था। शमशेर बहादुर सिंह ने, अशोक वाजपेयी जी का है, रघुवीर सिंह बच्चों बोलेंगे भगत सिंह। किसने बात कहा था प्रिय विद्यार्थी। तो बोलना गुरुजी भगत सिंह ने कहा था। ये जीवन बच्चों एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, इसका सही आपको सदुपयोग करना है, ठीक है। यस, डी वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं कृष्ण बाबू। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका बच्चों लेख है। भगत सिंह का है, चंद्रशेखर आजाद का है, सुखदेव का है, खुदीराम बोस। मेरे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, ये कथन किसने कहा था। तो प्रिय विद्यार्थी ये कथन कहने वाले थे बच्चों कौन थे, भगत सिंह। तो नास्तिक का अर्थ जिसका कोई धर्म ना हो, जिसका कोई धर्म ना हो, या बच्चों जैसे या कोई भी धर्म को मानने वाला ना हो बच्चों। एक ही धर्म बच्चों, एक ही धर्म है जो आपका है मानवता या इंसानियत, ठीक है बच्चों। एक ही धर्म था मानवता या आपका इंसान, या कोई धर्म बच्चों नहीं मानते थे भगत सिंह। क्लियर, यस, बहुत अच्छा। जितने बच्चे ए लिख रहे हैं प्रिय विद्यार्थी, आप मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने
बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है, बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है, माइकल मधुसूदन की है, शरत आपका चंद्र चट्टोपाध्याय की है, या बच्चों क्या सच्चिदानंद नाथ सन्याल की। बच्चों प्रश्न कह रहा है बंदी जीवन, मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी, बंदी जीवन किसकी कृति है? ये किसने लिखा था? तो बोलना गुरुजी। सचिंद्रनाथ आपका सन्याल की है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे। बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी, बच्चों प्रश्न कह रहा है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा। बच्चों प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थी, कुलबीर सिंह और मेरे बच्चे कुलतार सिंह प्रिय विद्यार्थी भगत सिंह कौन लगते थे? तो बोलना गुरुजी ये इसके भाई थे। और बच्चों भगत सिंह कुल कितने भाई? बच्चों कुल कितने भाई? कितने भाई बच्चों? तो बोलना गुरुजी 3 बच्चों। भगत सिंह कुल कितने भाई थे? 3 भाई बच्चों। कितने भाई मेरे बच्चे? भगत सिंह को लेकर 3 भाई थे। ठीक है, बहुत अच्छा। सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी, बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, या बच्चे प्रताप। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी बच्चों किस बच्चों पत्र का संपादन कर रहे थे मेरे बच्चे? तो बोलना मुझे उसका नाम है प्रताप बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के साथ केंद्रीय असेंबली में जो बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, या 18 अप्रैल 1930? बच्चों भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ बच्चों मिलकर कब बच्चों केंद्रीय असेंबली बम फेंका? तो बोलना गुरुजी 8 बच्चों अप्रैल सन 1929 को। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बहुत अच्छे लिख रहे हैं। यस। अब मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न, मेरे बच्चे अगला बच्चों प्रश्न बढ़ने से पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्लास में, अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो 39 में 39 लगा? पहले ये बच्चों बताइएगा, उसके बाद बच्चों हम अगला प्रश्न बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बच्चों गर्मी तो बहुत तेज है ना। चलिए बच्चों, मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी, निम्नलिखित में से आपका किसे आपका कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? मोहन राकेश को, जय प्रकाश नारायण को, जगदीश चंद्र माथुर, या बाल कृष्ण भट्ट? मेरे बच्चे प्रश्न के लिए बच्चों किसी प्रिय विद्यार्थी को कालिदास अवार्ड से संपूर्ण सम्मानित किया गया था, आखिर वो कौन थे बच्चों? आखिर वो थे कौन? तो बोलना इसका नाम था जगदीश चंद्र माथुर, जिसे बच्चों कालिदास अवार्ड से संपूर्ण सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मजाक कर रहे हैं कृष्ण बाबू बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, गोरखपुर, बच्चों गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? बागमती नदी आपका, कोसी नदी, कमला नदी, या बच्चों बनेंगे नारायणी नदी? मेरे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं बच्चों गोरखपुर में, बच्चों गोरखपुर जिले में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं वहां की जनता? तो बोलना गुरुजी उसे हम कहते हैं नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है, चंपारण, बच्चों चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? परशुराम सिंह, दीना पाठक, ठीक है, हरवंश शाह, या बच्चों जगमल चौधरी? बच्चों प्रश्न कह रहा है चंपारण, बच्चों चंपारण आपका, ठीक है, आंदोलन में गांधी जी का सलाहकार सहयोग कौन कर रहे थे? तो बोलना गुरुजी हरवंश शाह बच्चों। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, हाँ बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदे, बच्चों शारदे प्रकाशन किस वर्ष मेरे बच्चे किया गया था? 1956, 1957, 1958, या बच्चों 1959? प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहे बच्चों शारदीय का, बच्चों मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी शारदीय का प्रकाशन बच्चों कब किया गया था? तो बोलना सन बच्चों 1959 में। मेरे बच्चे सन आपका 1959 ही से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर की रचित बच्चों कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन मेरे बच्चे किस वर्ष किया गया था? 1949, 1950, 1951, या बच्चों 1952? बच्चों जगदीश चंद्र माथुर बच्चों रचित आपका कोणार्क
शीर्षक बच्चों रचना का प्रकाशन मेरे प्रिय विद्यार्थी कब किया गया था बच्चों, कब मेरे बच्चे किया गया था? तो बोलना सन बच्चों 1951, 1951 बच्चे। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है प्रिय विद्यार्थी। सन 1917 में भित्ती हरवा में किसकी तुति बोलती थी? राजकुमार शुक्ल की, महात्मा गांधी की ही, ठीक है, रामदयाल शाह की, या बोले एमन साहब? 1917 की बात हो रही है, किस में तुति बोलती थी? तो बोलना गुरुजी एमन साहब। बच्चों एमन साहब कौन थे? अंग्रेज। बच्चों एमन साहब कौन थे? अंग्रेज थे। बहुत ही खड़ूस थे बच्चों, बहुत खड़ूस। बच्चों आपको मालूम है इसके बारे में 3 कठिया प्रणाली बच्चों लागू हुई थी, है ना? यस, बहुत अच्छा, डी वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के राय, हरि सिंह देव का दुर्ग बच्चों कहाँ छिपा हुआ था? पर्वतों के बीच में, पठार के पीछे, वन की गहराई में, या गुफा में? बच्चों प्रश्न के राय, हरि सिंह देव का दुर्ग, दुर्ग का बच्चों और क्या किला बच्चों होता है जिसका जो महल, महल दुर्ग का महल भी ले सकते हैं, महल। मेरे बच्चे कहाँ पर छिपा हुआ था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी वन बच्चों, वन की गहराई बच्चों, वन का जंगल। मेरे बच्चे जंगल में गहराई छिपा, हालांकि छिपा हुआ था, फिर बच्चों वहां भी जाकर वार कर तोड़ दिया गया था। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न आपके सामने मुझे प्रश्न कह रहा है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? 82, 83, 84 बच्चों 85। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, नंदनगढ़ का स्तूप जैसे स्टेचू बच्चों कहते हैं, ये कितना फीट मेरे बच्चे ऊंचा है? तो बोलना गुरुजी 82 फुट ऊंचा है। कितना फीट? 82 फुट। ये वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है, आपस में बच्चों, आपस में धांगर बच्चों किस आप भाषा में जो बातचीत कर रहे थे? मिस बुंदेली, बस क्या है, ब्रज आपका बोली, मिश्रित और आप, या बच्चे बनेंगे मणिपुरी? मेरे बच्चे जितने भी धांगर थे जो छोटा नागपुर से लाए गए थे, नागपुर से, बच्चों किस बच्चों भाषा में आपस में बातचीत क्या कर रहे थे? तो बोलना गुरुजी मिश्रित और बच्चों, मिश्रित और भाषा में बातचीत कर रहे थे। ई वाले बच्चे बहुत ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मान मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों ये उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ओ सदा निरा, तिरिच, रोज, या बच्चे बनेंगे अर्धनाय से? मेरे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। बच्चों ये बच्चों उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी उसका नाम है ओ सदा निरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाले बच्चे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, जगदीश चंद्र माथुर की बच्चों रचना निम्न में से कौन सी है? शिक्षा, ओ सदा निरा, रोज, या बच्चों बनेंगे झूठा? मेरे बच्चे प्रश्न कराए, जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? क्या रचना आपके सामने दिया हुआ है बच्चों, उस रचना का नाम क्या है? तो बोलना गुरुजी ओ सदा निरा। ऑप्शन नंबर बी नंबर। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यानी भाई गंडक नदी का वो जल जो है एक जमाने से बच्चों, एक जमाने से मेरे प्रिय विद्यार्थी चंचल रहा, बहुत ही बच्चों अपनी लहर काटता हुआ जाती बहती रहती है। ठीक है, और यह जो पंक्ति में से, यह पंक्ति में जो पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा आपको लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर बच्चों, मलियज, उदय प्रकाश, या बोलेंगे नामवर से? बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2024 में पूछा गया है, और बच्चों आपको 27 में आने की संपूर्ण संभावना बन जाती है। कौन थे मेरे बच्चे बोलेंगे? तो बोलना गुरुजी जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए इज दैट, ए वाले बच्चे। बहुत अच्छा। मेरे बच्चे का प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, बच्चों प्रश्न के रहा है, गंडक नदी का, गंडक नदी की चर्चा में किस पाठ से है? वो सदा निरा, रोज, अर्धनारीश्वर, या बच्चों बोलेंगे 30? बच्चों प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी, गंडक नदी का बच्चों चर्चा किस शीर्षक पाठ से की गई है? तो बोलना गुरुजी उस पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। बच्चों क्या नाम है? ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ए वाले बच्चे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में बच्चों, और बच्चों किस बच्चों कार्य के लिए लाया गया था प्रिय विद्यार्थी? नील की खेती के लिए, मखना खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, या इनमें से कोई? बच्चों 18वीं शताब्दी के अंत में धांगरों को बच्चों किस काम के लिए, बच्चों कौन से कार्य के लिए लाया गया था? तो बोलना गुरुजी नील की खेती करने। बच्चों कहां पर लाया गया था? चंपारण। बच्चों कहां लाया गया था? चंपारण जिला में, चंपारण जिला में।
जिला में बच्चों। मेरे बच्चे कौन लाया था? एमन साहब के कर्मचारी बच्चों, कर्मचारियों। एमन साहब के कर्मचारी बच्चों संपूर्ण रूप से धांगरों को नील की खेती करने के लिए चंपारण डिस्ट्रिक्ट बुलाए थे। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, ठीक है, चौर बच्चों कैसा ताल है? उथले, चौड़े, गहरे या बच्चों लबालब? मेरे बच्चे प्रश्न के बच्चों, चोर बच्चों कैसा आखिर ताल है? बच्चों चोर कैसा ताल है? तो बोलना गुरुजी ये उथले बच्चों। चौर कैसा ताल है? तो बोलना गुरुजी उथले। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है, ओ सदा नीरा बच्चों प्रश्न के रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित बच्चों मन कैसा था? बच्चों मन मेरे बच्चे कैसा ताले? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिचले, गहरे और विशाल। बच्चों मन कैसा ताले प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी उथले और छिचले बच्चों, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। क्या लिख रहे हैं ये बच्चों? है नहीं बच्चों, माफ कीजिएगा, उथले छिचले बच्चों नहीं होगा, माफ कीजिएगा बच्चों, ये आपको होगा गहरे और विशाल, डी वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने जो प्रश्न के रहा है, ओ सदा निरान निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरते छंद से, नील कुसुम से, बोलते छंद से या हारे को हरिनाम? बच्चों प्रश्न कराए, ओ सदा निरा मेरे बच्चे किस मेरे पुस्तक से संपूर्ण से मेरे बच्चे लिया गया है? बच्चों कौन सी पुस्तक लिया गया है प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी उसका पुस्तक का नाम था बोलते छंद से, बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट, सी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न के रहा है, गंडक नदी का जल बच्चों सदियों से शांत रहा, चंचल रहा, गर्म रहा बच्चों पर ठंडा रहा? बच्चों प्रश्न क्या है, गंडक नदी का जल सदियों से एक जमाने से कैसा रहा था? तो बोलना चंचल बच्चों, कैसा रहा? चंचल रहा। ऑप्शन नंबर ए बी इज दैट है, बी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, सरैया मन का ताल का जल बच्चों कैसा रहा? चंचल, स्थिर, गहरा बच्चों गंदा? बच्चों प्रश्न कह रहा है, सरैया मन का ताल का जल का स्तर कैसा था? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप कमेंट करने वाले हैं गुरुजी स्थिर। बच्चों स्थिर का अर्थ शांत। जितने बच्चे बी लिख रहे हैं आप बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। बच्चों यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उदय प्रकाश, जय कृष्ण मूर्ति, मलयज या बच्चों बनेंगे जगदीश चंद्र मार्क। बच्चों प्रश्न क्या है, वसुंधरा भोगी और मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू। बच्चों यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों ऑप्शन बच्चों डी इधर, डी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है, रामपुरवा कहाँ है? भित्ती हलवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के बच्चों माफ कीजिए बच्चों रांची के पास या इलाहाबाद के पास? बच्चे प्रश्न कर प्रिय विद्यार्थी रामपुरवा कहाँ है? मेरे बच्चे प्रश्न करे प्रिय विद्यार्थी रामपुरवा कहाँ है? तो बोलना गुरुजी भित्ती हलवा के पास। हाँ भैया भित्ती हलवा के पास, ए वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न के रहा है, गांधी जी को बच्चों मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? बच्चों मुखिया ने, ग्रामीणों ने, मठ के महंत ने या बच्चों उनके भाई? बच्चों गांधी जी को मेरे बच्चे रुकने के लिए महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे? कौन थे आखिर वो? तो बोलना गुरुजी मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया, ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, छात्र? कौन बच्चों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की जो झोपड़ी था जिसमें रहते थे बच्चों उसको संपूर्ण से जला दिया गया था? कौन थे? तो बोलना गुरुजी एमन साहब के कर्मचारी। और एमन साहब कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, अब बच्चों ये कभी नहीं चाहते थे देश आजादी हो, आपको तो मालूम ही है इस बारे में, इतिहास तो सुने हुए हैं, है ना? बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है,
जो प्रश्न कह रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयज या बच्चों मोहन राकेश है। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम बच्चों पुस्तक किसने लिखी है? तो बोलना गुरुजी लिखने वाले थे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है कि निम्नलिखित में से अब कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की मां, जूठन, ओ सदा नीरा, त्रिश। बच्चों प्रश्न के रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की? बच्चों 4 रचना आपके सामने दिया गया है, तो कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी के माध्यम से लिखी गई? प्रिय विद्यार्थी उसका नाम आपका है मेरे बच्चे ओ सदा नीरा। बच्चों क्या नाम है? तो बोलना गुरुजी ओ सदा नीरा। बहुत अच्छा, सी वाले बच्चे। सर गोदी मीडिया के बारे में तो बोलिए कुछ, 2 कोड़ी की टीचर बोली है टीचर को। हाँ कृष्ण भाव ये बात तो सही बोले आप, जो गोदी मीडिया जो है आप बोली है 2 कोड़ी की टीचर। उसे पहले कुछ पहले हम टीचरों को कुछ पहले आता नहीं है, ब्लैक बोर्ड लेके चल देते पढ़ाने के लिए, उसको कितना जो भला नॉलेज नहीं पता है, स्क्रिप्ट जो भी देख के बोलती है, खुद तो अपना स्क्रिप्ट लिखती भी नहीं है। तो वो अगर सवाल उससे किया तो वो खुद जवाब नहीं दे पाएगी। उसको बच्चों कुछ मुद्दा दिखता है, जब आपको नीट के पेपर लीक हुआ इसके बारे में गोदी मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, छात्रों के भविष्य की बात हो, देश का फ्यूचर हो, इस बारे में गोदी मीडिया कुछ नहीं। सिर्फ जो सरकार की तारीफ कहाँ सी हो, सरकार का इतना मिलियन फॉलोवर्स है, इसका 50 मिलियन है, 101 मिलियन है, 200 मिलियन फॉलोवर्स किसका है, मतलब वही गिनती करना है। सरकार के तलवे चाटने काम करती है गोदी मीडिया, काम के सरकार के तलवे को चाटना है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को जब अगर आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया को मारा जाए, अगर आप तो उसको जान से कैसे मारिएगा? तो बस कुछ सरकार के जो तलवे हैं उसके जहर डाल दीजिए, वो चाटेगी चली जाएगी। बच्चों वही सिंपल सिटी है, सरकार के तलवे चाटने वाले हैं। मीडिया का जो आपका असल काम होता है देश में क्या क्या हो रही है, अच्छाई बुराई कौन चीज वो आपको दिखाना है, देश के मुद्दे को उठाना है, सरकार के मुद्दे को और विद्यार्थी के मुद्दे को उठाना है, ना कि कौन क्या कर रहा। टीचर्स यानी कि टीचर्स अगर आज नहीं हो देश की स्थिति और भी दयनीय होती है। आप बोले टीचर्स ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, टीचर्स को उल्टा पुल्टी बोल रही है। उन लोग काम सिर्फ वो क्या है, उसका नाम क्या, अंजना ओम क्या, अंजना ओम कैसियर। वो सरकार के सिर्फ तलवे चाटने का काम करती, अदरवाइज कुछ नहीं करती है। वो सरकार तलवे चाटेंगे, पैसा कहाँ से तलवे चाटेंगे, पैसा कहाँ से आएगा फ्री का, नहीं समझते हैं। और ये वो नहीं देखे टीचर्स इतने मेहनत करते हैं बच्चे के लिए। हम भी आज पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बहुत सारे शिक्षक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब में आकर, ताकि सबसे बेस्ट हो, हमारे भारत का भविष्य और उच्चतर स्तर में जाए। सभी शिक्षक मेहनत कर रहे हैं इस देश के लिए, देश की सेवा में लगे हुए हैं। अब उसको तो खुद को देश की सेवा पड़ी नहीं है, बस सरकार के तलवे को चाटना है और अपना टीआरपी बटोरना है, अपना इनकम होना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ा। ये नहीं दिखा कि कहाँ पेपर कहाँ लीक हो रहा है, विद्यार्थी मर रहे हैं, नीट के छात्र कुछ आज मालूम है, नीट के पेपर लीक होने के पश्चात एक जो लड़की थी आत्महत्या कर ली, फांसी लेके मर गई। तो जिम्मेदार कौन है? सरकार है। कि सरकार से कौन सवाल उठा? क्या वो कभी जो अंजना ओम कैसे जो आरोप लगाई टीचर पर, क्या उन्होंने कभी सरकार से कोई सवाल किया? नहीं किया, क्योंकि वो तो उसके तलवे चाट रही है, तो क्या कहाँ से सवाल करेगी? बात तो ही है ना, आप समझिए ना जी। वो सरकार से कैसे सवाल कर सकती हैं? उसको मतलब ही नहीं सरकार से सवाल क्या करेंगे। ये बात बहुत बच्चों गुस्से की बात है, बहुत बच्चे गुस्सा, खून तो उबल रहा है बच्चे सुन के। सरकार से कोनो सवाल नहीं करेगी, अब कोनो मुद्दा मिलता नहीं, टीचर पर आरोप लगा दिए। आज हमारे देश के सभी जितने भी शिक्षक यूट्यूब में हैं, देश की सेवाई कर रहे हैं ना भैया, क्या कर रहे हैं उन लोग, देश की फ्यूचर को। अब बहुत से गांव वाले बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, फीस को एफर्ट नहीं कर पाते, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान नहीं जा पाते हैं, तो यूट्यूब से अपनी क्लास कर लेते हैं, चाहे मुझसे करे किसी भी शिक्षक से करे, कर लेते हैं। और जब कोई डाउट रहा तो यूट्यूब में सर्च मारते फटाक से उसको, जो भी आपका समीकरण कोई भी डाउट कहीं भी रहता है, अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। अगर यूट्यूब में शिक्षक नहीं हो तो आप डाउट कहाँ से क्लियर कर पाते हैं? क्या बच्चा हर हमेशा तो हॉस्टल में नहीं रहता, गरीब विद्यार्थी हर हमेशा कोचिंग संस्था में 2 घंटा आपको ऑफलाइन समय मिलता होगा,
उससे अधिक तो नहीं मिलता। जहां आपको अधिक कभी जरूरत पड़ गया आप यूट्यूब में सर्च मार कर देख लेते हैं। तो ये सब बच्चों गोदी मीडिया है, सरकार का बच्चों यही काम है। सरकार के बच्चों कोई सवाल करेगी नहीं, बस टीआरपी बटोरने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं, है ना। चलो जी। हाँ, चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने। तो समझ में आपको आ गया है। इन लोग के बच्चे बात में नहीं जाना, आपको फोकस करना पड़ेगा। चलिए जी, तो मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है 26 नंबर। ओ सदा निराश शीर्षक पाठ किस विधा के बच्चों अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता, बच्चों बनेंगे नाटक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है ओ सदा निराश शीर्षक पाठ बच्चों किस बच्चों विधा के आपका संपूर्ण मेरे बच्चे आपका अंतर बच्चों आता है किसके, आखिर वो है क्या? तो बोलना मुझे बच्चे एक निबंध है बच्चों। क्या है ये? एक मेरे बच्चे निबंध है आपका। क्या है मेरे बच्चे? एक आपका निबंध है, ये वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार। मेरे बच्चे प्रश्न कराए जगदीश चंद्र माथुर बच्चे मूलतः के हेतु क्या थे? ये तो भैया क्या थे बोलिए। तो बोलना गुरु जी निबंधकार बच्चों क्या थे? निबंधकार थे, है ना। क्या निबंधकार थे? सॉरी बच्चों माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है नाटककार थे बच्चों। अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी ओ सदा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला बच्चों, चंपारण। जब बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट के बच्चों माध्यम से लिखा गया है और बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिले को दृश्य दिखाया गया प्रिय विद्यार्थी? बोलना गुरु जी उसका नाम है चंपारण बच्चों, चंपारण जिला। ठीक है बहुत अच्छा बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने जो प्रश्न कह रहा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों प्रश्न कराए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मेरे बच्चे मुख्य कारण आखिर है क्या? आखिर बच्चों मुख्य कारण क्या है? तो बोलना गुरुजी जंगलों का बच्चों अधिक कटाई। अंधाधुंध बच्चों जब जंगलों की लगातार कटाई हो रही है तो बाढ़ आने की संपूर्ण संभावना बढ़ जाती है। अब गुरु जी वो कैसे? बच्चों जंगल में जो काम करता है, जो मिट्टी जो होता है, जंगल जितने जड़ होते हैं जो पेड़ पौधे के वो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो मिट्टी को कटने से बचाते हैं। और जहाँ जंगल काट दिए हैं तब मिट्टी को पकड़ रखने वाला कौन है? कोई तो है नहीं बचाने वाले, कट कर लेकर चल देता है। जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह धस जाते हैं और जो आपका नदी की चौड़ाई पूर्ण रूप से बढ़ जाती है ना। समझ में आ गया? यस बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है ओस दान बच्चों ओस दान पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम आपका भभुआ में, वैशाली राजगीर में, बरहरवा मधुबन भित्ती हरवा। बच्चों कहाँ पर बच्चों गांधी जी ने संपूर्ण आश्रम विश्वविद्यालय, बच्चों विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं बच्चों, विद्यालय कह सकते हैं, जहां पर गरीब बच्चे एफर्ट कर सकें और गरीब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें, ऐसे विद्यालय की स्थापना गांधी जी ने की थी बच्चों। कहां पर? तो बोलना बच्चे बार हरवा, भित्ती हरवा, मधुबन भित्ती हरवा में। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश। अच्छा माथुर जी किस प्रदेश के शिक्षा सचिव रहे? बोलना गुरु जी एमपी, मध्य प्रदेश के, ए वाले बच्चे। बहुत अच्छा बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? दलहन, नील, गेहूं, बच्चों तीनों। बच्चों जितनी भी अंग्रेज के ठेकेदार थे बच्चों कौन सी खेती के बच्चों संपूर्ण से विस्तरण के बच्चों? तो बोलना गुरु जी विस्तार क्या? नील खेती। अब बच्चों इसी जब 3 कट्टे प्रणाली हुआ 30/3 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन, आप 20 कट्ठा जमीन के मालिक है, 1 बीघा जमीन के मालिक है, तो मेरे बच्चे आपको 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना अनिवार्य कहा गया था अंग्रेज सरकार के माध्यम से, जिस समय बच्चों देश गुलाम हुआ करता था हमारा देश, है ना। यस बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने
राजा हरि सिंह देव को बच्चों गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225 में, 1250, 1325, 1350। बच्चों प्रश्न क्या है? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मेरे बच्चे सामना कब करना पड़ा? तो प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे गुरुजी सन 1325। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, धांगरों को बच्चों मेरे बच्चे धांगरों को नील की खेती के लिए सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, इनमें से कोई नहीं बच्चों। मेरे बच्चे कब लाया गया धांगर को नील की खेती करने के लिए प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी 18वीं शताब्दी के अंत में मेरे बच्चे लाया गया था नील की खेती करने के लिए। ये वाले बच्चे बहुत अच्छा। प्रिय विद्यार्थी बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी पुंडलिक बच्चों प्रश्न कह रहा है पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक के बोलेंगे राजनीतिक नेता बच्चों। पुंडलिक जी अगर थे कौन? तो बोलना गुरुजी शिक्षक बच्चों, टीचर थे, जो कि मेरे बच्चे गांधी जी के बच्चों गांधी जी के बच्चों आश्रम में पढ़ाते थे बच्चों। अब बच्चों वहां के जितनी जनता थे, वहां के जितने सभी बच्चों को इतना मजबूत कर चुके थे, सबको ये शिक्षा बच्चों पुंडलिक जी ऐसी शिक्षा दिए थे, नीडर, किसी को डरना, किसी भी अंग्रेज से डरना नहीं, ये बस सूचना मिल जाती पुंडलिक जी बच्चों यहाँ अहमद साहब को, अहमद साहब संपूर्ण रूप से उसको गाँव से बाहर निकाल देते हैं, है ना। पुंडलिक जी को समझ में आ गया? तो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है प्रिय विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या बच्चों ओ मेरे मन बच्चों। बच्चों कौन सा नाटक बच्चों संपूर्ण रूप से जगदीश चंद्र माथुर जी की है? बहुत अच्छा बच्चों लिख रहे हैं, कौन सा है? तो बोलना गुरुजी उसका नाम है कोणार्क। बहुत अच्छा। सी वाले बच्चे, सी वाले बच्चे मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपाधि माथुर जी की मुझे मिली है? विधा का बच्चे क्या पढ़े थे ना, विद्या वारिधि मेरे बच्चे, विद्या कामिनी, या इनमें से मेरे प्रिय विद्यार्थी को बच्चों कौन सा बच्चों पूर्ण रूप से पुरस्कार मिला गया था? यह मिला था बच्चों, कौन सा पुरस्कार? तो बोलना है विद्यावादी बच्चों, वारिधि बी वाले बच्चे। बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, माथुर जी को भित्ती हरवा पहुंचने पर कौन मिले? गांधी जी, गोखले जी, पुंडलिक जी, या बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। जैसे बच्चों गांधी जी भित्ती हरवा पहुंचे, वहां पहुंचने के पश्चात किसका सामना हुआ और कौन बच्चे मिल गए थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी पुंडलिक जी। ये कौन थे? टीचर बच्चों, टीचर थे, या मेरे शिक्षक थे, मेरे शिक्षक, है ना। सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों प्रश्न कह रहा है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी बच्चों? निर्भीकता का अर्थ नीडर बच्चों, इसका अर्थ क्या था? नीडर, 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 कोई वजह नहीं डरने वाला और एकदम सत्य की राह पर चलने वाले बच्चों, है ना। गोखले जी से, गांधी जी से, कृपलानी जी से, या बोलेंगे इनमें से बच्चों कोई नहीं। मेरे बच्चे पुंडलिक जी टीचर थे, किससे निर्भीकता सीखे थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी गांधी जी, जिन्होंने बच्चों सत्य और अहिंसा का प्रतीक दिया। कौन? महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों प्रश्न कह रहा है चंपारण में धांगर कहाँ से आए? रांची से, जमशेदपुर, नागपुर बच्चों आंध्र प्रदेश। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बच्चों धांगर कहाँ से आए थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी छोटा नागपुर से बच्चों। बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी चंपारण कब आए? अप्रैल 1918 बच्चों, अप्रैल 1920, 20 जून 1917, या बोलेंगे अप्रैल 1917। बच्चों प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे गांधी जी बच्चों संपूर्ण रूप से चंपारण डिस्ट्रिक्ट कब आए थे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना कुछ 1900 बच्चों 17 में अप्रैल। ठीक है मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है तीन कठिया प्रथा संबंध है एक से, तंबाकू से, मसाला से बच्चों नील से। मेरे बच्चे प्रश्न प्रिय विद्यार्थी आखिर बच्चों ये तीन कठिया किस संबंध बच्चों रखते हैं? बोलना गुरुजी इससे बच्चे बोलेंगे नील की खेती से।
3 कठिया प्रणाली, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन में आपको नील की खेती बाड़ी करना अनिवार्य कहा गया था। ठीक है, यस, डी वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं कृष्ण बाबू। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस किसके क्रोध के रूपी आपका नदी की बाढ़ याद आ गई? लक्ष्मण के, भरत के, कैकैया के, या बच्चों राम के? बात बच्चों सन 1962 की हो रही है बच्चों, बाढ़ आया था बिहार में, किसके बच्चों याद आ गया था? तो बोलना गुरुजी क्रोध रूपी कैया की, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने के विश्वविद्यालय से एमए बच्चों मास्टर ऑफ आर्ट्स उत्तीर्ण किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय? बच्चों मेरे बच्चे किस बच्चों विश्वविद्यालय से बच्चों संपूर्ण से एमए की डिग्री प्राप्त की प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ए वाले बच्चे। बहुत अच्छा बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, तो जो प्रश्न कह रहा है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर आघात किया? बच्चों घोड़े से उतर आघात का अर्थ बच्चों आघात, इसका अर्थ है वार बच्चों, क्या होता है वार बच्चों। किस पर मेरे बच्चे वार किए था? तलवार से। नीम के तने पर, पीपल के तने पर, विशाख विपट के तने पर, क्या है सागौन के तने पर? बच्चों किस पर संपूर्ण से वार किया? तलवार से मेरे बच्चे। तो बोलना मुझे विशाख विपट के तने पर, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां पर मेरे बच्चे शरण, शरण का अर्थ जगह बच्चों, कहां पर मेरे बच्चे जगह दिए थे? एक जामुन के पेड़ के नीचे नहीं, अपने मठ में नहीं दिए थे, एक झोपड़ी में नहीं बच्चों, कहा एक महुए के पेड़ के नीचे बच्चों। मठ के महंत ने मेरे बच्चे प्रिय विद्यार्थी गांधी जी को कहां पर रुकने के लिए शरण की जगह दिए थे? मेरे बच्चे आप बोले गुरुजी एक महुए के पेड़ के नीचे, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रिय विद्यार्थी, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न किए रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई बच्चों 1918, 17 अगस्त 1917 बच्चों, 20 सितंबर 1900 बच्चों का 17। देखते कितने स्मार्ट बच्चे वाले हैं। हाँ बच्चों जगदीश चंद्र माथुर जी का बच्चों जन्म कब हुआ था? तो बोलना गुरुजी 16 जुलाई सन 1917, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे, ए वाले बच्चे। बहुत अच्छा मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी बच्चों प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न बढ़ने से पहले कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, कितने मेरे बच्चे ऐसे विद्यार्थी हैं जो संपूर्ण रूप से बच्चों, जो संपूर्ण रूप से प्रिय विद्यार्थी 47 में कितने बच्चे लगाए? सर जल्दी बोलेंगे कितने बच्चे 47 में 27 लगाए हैं? जरा बच्चों हम आपका पानी बच्चों पी लें, बहुत बच्चों प्यास लग चुकी है ना, आप भी जब बच्चों पानी पी लीजिएगा, है ना। तो हम बच्चों आ चुके हैं पानी पीकर, आशा करते हैं आप लोग पानी पी चुके होंगे, है ना। क्लास में कोई बच्चे बातचीत नहीं करेंगे, ओके। हाँ ध्यान रखिएगा, कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, क्यों? बातचीत बच्चों करना पूर्ण रूप से क्लास में वर्जित कहा गया है बच्चों, ठीक है बच्चों, उचित नहीं है बातचीत करना क्लास में, ओनली फॉर स्टडी। जो बच्चे अधिकतर बातचीत करते हैं, बात को नहीं मानते, सब ब्लॉक कर देते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, 1 नंबर, 1962 इसमें मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तारीख, मतवाला, अच्छी समस्या, विश्व बच्चों प्रेम? बच्चों किस बच्चों पत्रिका के पूर्ण रूप से संपादक रहे हैं? तो बोलना हुई तारिका, ये वाले बच्चे हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? रामधारी दिनकर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश बच्चों बोले ओम प्रकाश वाल्मीकि? मेरे बच्चे देखते कितने बच्चे स्मार्ट वाले बच्चे हैं। बच्चों प्रश्न कह रहा है वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो बोलना गुरुजी उसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी वाले बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ बच्चों शीर्षक पाठ साहित्य विद्या बच्चों क्या है? लेख, कहानी, एकांकी बच्चों निबंध? बच्चों सिपाही की बच्चों माँ क्या आगे है क्या, क्या बच्चों लिख रहे हैं?
हाँ बोल बच्चों, सिपाही की बच्चों माँ क्या है? तो बोलना गुरुजी की बच्चों एकांकी, बच्चों क्या है? एकांकी। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों प्रश्न कह रहा है जानवर ओ जानवर बच्चों शीर्षक रचना किसकी है? उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अज्ञेय बच्चों बोला गया है बाल कृष्ण भट्ट। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है जानवर ओ जानवर बच्चों, तो ये बच्चे कृति किसने लिखा था? प्रिय विद्यार्थी बच्चे कौन थे लेखक? तो बोलना गुरुजी इसका नाम था मोहन राकेश बच्चे, बहुत अच्छा, बी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने सिपाही की मां शीर्षक एकांकी मुन्नी बच्चों, मुन्नी कितनी वर्ष की अवस्था की थी? 10, 12, 13, 14 बच्चों, कितने वर्ष की? तो बोलना कुछ 14 वर्ष। मेरे बच्चे मुन्नी किसकी बहन थी बच्चों? मुन्नी के बच्चे भाई का नाम क्या था? भाई, भाई कौन थे बोले? भाई कौन थे? मानक बच्चों, भाई कौन थे? मानक। ओके। और बच्चों मानक, मेरे बच्चे मानक कहाँ गए थे युद्ध करने के लिए? ब्रह्मा। मेरे बच्चे मानक कहाँ प्रिय विद्यार्थी युद्ध करने के लिए गए थे? ब्रह्मा, है ना? यस, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मोहन राकेश का जन्म जो स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब, आजमनगर उत्तर प्रदेश। मेरे बच्चे प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर पंजाब बच्चों, कहाँ है? अमृतसर पंजाब, ऑप्शन में सी वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छा। प्रिय विद्यार्थी अगला बच्चों प्रश्न आपके सामने मानक, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी आपका, मिठाई, चाय या खाना? बच्चों मानक जो है बेटे बिस्नी से क्या मांगता आखिर? दूध के, दूध के स्थान में क्या मांग रहा है? तो बोलना पानी। अब बिस्नी कौन थी? माँ। बिस्नी कौन थी? माँ। किसकी माँ? मानक की बच्चों माँ। किसकी माँ मेरे बच्चे? फिर विद्यार्थी बोले गुरु जी मानक की बच्चों, मानक की माँ कौन थी? बिस्नी। ठीक है, बहुत अच्छा, ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने परमात्मा आपको सुखी रखे ये कथन किसका है? आगंतुक लड़की, पुरोहित, चौधरी या कुंती? बच्चों प्रश्न कह रहा है परमात्मा आपको सुखी रखे ये बात किसने कहा था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना आगंतुक लड़की जो आपको ब्रह्मा के युद्ध से अपने जान को बच्चों बचाकर आई थी, शहर से भागे थी, है ना? ये वाले बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न, कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे जी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, मलय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नाममूर्ति। बच्चों प्रश्न के प्रिय विद्यार्थी अंडे के छिलके के रचनाकार, रचनाकार किसे कहते हैं मेरे बच्चे? तो बोलना गुरुजी लेखक को। बच्चों इसके नाम क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना गुरुजी इसका नाम है मोहन राकेश, ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, राम कृष्ण मुगलानी। बच्चों प्रश्न करा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना कोई मदन मोहन मुगलानी, ए वाले बच्चे। चलो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी, बिस्नी की बेटी? मेरे बच्चे प्रश्न कह प्रिय विद्यार्थी मुन्नी आखिर थी कौन? बच्चों मुन्नी कौन थी मेरे बच्चे? तो बोलना कुछ बिस्नी की बेटी। बिस्नी की बेटी कौन थी? मुन्नी। अब बच्चों मुन्नी कितने वर्ष की? बच्चों मुन्नी बेटी कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की। कौन बातचीत कर रहा है जी क्लास में? कोई बच्चे क्लास में बातचीत नहीं करेंगे, अन्यथा उसे बातचीत करने के बदले उसे ब्लॉक किया जाएगा, है ना? हाँ, हम देखिए बच्चों खुशी खुशी 10 तो बच्चा पढ़ाएंगे, काफी। हम नहीं कहते कि मेरी लाइफ में 500, 1000, 10,000 बच्चे आए। खुशी से पढ़ने वाले विद्यार्थी 2 पढ़ेंगे, 10 बच्चे पढ़ने वाले पढ़ेंगे, हम खुशी खुशी पढ़ाएंगे हम, है ना? चलिए, और जो बच्चे बातचीत करेंगे उसको हम ब्लॉक कर देंगे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, ताकि किसी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या बच्चों निम्न वर्ग की? बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है, बच्चों प्रश्न कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु क्या है? निम्न बच्चों मध्यम वर्ग की। पहले निम्न थे, बहुत गरीब थे, उसके बाद मिडिल क्लास में आ गए, ये वाले बच्चे। ठीक है, हाँ जी। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। मुझे प्रश्न क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थी? सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती है, स्वेटर बुनती है, चटाई बुनती है, चाल चुनती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। अरे बिस्नी आपका चारपाई के पास बैठे क्या करती थी प्रिय विद्यार्थी?
तो बोलना गुरुजी वो तो सूत काटती थी बच्चों, है ना। हाँ ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने क्या लिख रहा है जी। हाँ बच्चों अगला प्रश्न क्या रहा है, रंगून कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में। मेरे बच्चे प्रश्न कर विद्यार्थी रंगून अगर है कहाँ, बच्चों रंगून कहाँ है, तो बोलना भैया बर्मा में थे, बी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, उत्तर प्रदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है, बच्चों प्रश्न के रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, तो बोलना गुरुजी आषाढ़ का एक दिन। बच्चों क्या है, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मेरे बच्चे आपका ऑप्शन में आपका डी इज द राइट आंसर। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। प्रथम प्रश्न आएगा सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, जिसे बच्चों कहते हैं लेखक कौन, जिसने पाठ को लिखा था। यह प्रश्न आएगा सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, रामदास दिनकर, मोहन राकेश, नामोर सिंह, उदय प्रकाश। आगे कौन लिखा था, तो बोलना गुरुजी मोहन राकेश। बी वाले बच्चे, बी वाले बच्चे, है ना। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने मुझे प्रश्न कह रहा है बिस्नी किस, बच्चे बिस्नी किस एकांकी पात्रा है, पैर तले जमीन पर, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की मां। बच्चों प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी बिस्नी बच्चों किस एकांकी की पात्रा है, बच्चों कौन बच्चों एकांकी थे, तो बोलना गुरुजी उसका नाम है सिपाही की मां। क्या नाम है, सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी वाले बच्चे। बहुत अच्छा प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न के रहा है मानक की माँ का नाम क्या है, कुंती, मुन्नी, बिस्नी, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे मानक की आखिर माँ का नाम क्या है, तो मेरे बच्चे मानक की माँ का नाम है बिस्नी। बच्चों मानक की माँ का नाम क्या है, हाँ जी बच्चों मानक की माँ का नाम क्या है, बिस्नी। बहुत अच्छा सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मानक किस युद्ध में, मानक किस सिपाही के रूप में लड़ने बरम्मा गया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल। बच्चों युद्ध बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। बच्चों प्रश्न क्या है बच्चों मेरे प्रिय विद्यार्थी, मानक बच्चों किस युद्ध में बरम्मा बच्चों लड़ने गया था, कौन सा युद्ध था, तो बोलना द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड बच्चों सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, बी वाले बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, बाप बेटा, माँ बाप, माँ बेटी, और इनमें से कोई। बच्चों बच्चों क्या सिपाही की माँ एकांकी, बच्चों ठीक है किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, तो बोलना गुरुजी माँ बेटी। माँ इसलिए अपने पुत्र का इंतजार कर रहे चिट्ठी का, और बहन बेटी मुन्नी जो है अपने भैया की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी कर रही है, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, ये भविष्यवाणी करती है। सी वाले बच्चे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, मोहन राकेश बच्चों मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक रहे, सारिका, सरिता, अस्मारिका। बच्चे इनमें से कौन सी है, तो बोलना कुछ सारिका। ए वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, राशन के लिए, पेंशन के लिए, बच्चों चिट्ठी के लिए, या बोले किसी अन्य कार्य के लिए। मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे हैं मुन्नी जो है डाक गाड़ी दौड़ते 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 जाती है, और किस लिए, बोलना गुरुजी भैया की चिट्ठी के लिए, मानक की चिट्ठी के लिए। मानक की चिट्ठी के इंतजार कर रहे थे कि भैया मानक की चिट्ठी आएंगे और क्या सूचना भेजा है उसको पढ़ेंगे, इसलिए के लिए बहन मुन्नी बार बार जाती है डाक गाड़ी दौड़ दौड़ कर, है ना। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा। बच्चों प्रश्न क्या रहा है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, या मोहन राकेश। बच्चों फिर भी प्रश्न क्या रहा है, जयशंकर प्रसाद के बाद नाटक में सबसे बड़े कौन माने जाते हैं, तो बोलना जिसका नाम है मोहन राकेश। ठीक है ये वाले बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहे प्रिय विद्यार्थी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, पलटूराम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची, पंडित दीननाथ। मेरे बच्चे प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है, जो प्रश्न बच्चा कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो बोलना गुरुजी उसका नाम है दीनू कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ
मुकेश बाबू बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है बच्चों, प्रणाम प्रणाम। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? मेरे बच्चे जो ईसाई लड़कियां थी, थी विद्यार्थी, बिस्नी घर पर आकर क्या मांगती मेरे बच्चे? रुपया नहीं मांगते, चावल दाल कपड़े, इनमें से क्या मांगते हैं? तो बोलना गुरु जी चावल दाल मांगते थे। अरे भैया हो गया है जी बच्चों, प्रणाम और प्रणाम, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते में चल रहे हैं, यह किसने कहा? बच्चों कुंती ने, चौधरी ने, ईसाई लड़की ने कहा, आखिर किसने कहा? दीनू ने। माँ जी, माँ जी हम लोग 13 दिन से चलते फिरते भूखे प्यासे जंगल के रास्ते दौड़ते दौड़ते अपने जान को बचाकर आए हुए हैं, अब आपके मोहताज है, आपके भरोसे हम जीने वाले हैं। ये बात किसने कहा था? तो बोलना गुरु जी ईसाई लड़की। कैसी थी? ईसाई लड़कियां एकदम काले काले काले, एकदम काले कलूटे और लंबे लंबे थे, समझ आ गया? सी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, कविता संग्रह, माफ कीजिएगा कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, राज समाज सुधार आंदोलन के। बच्चों प्रश्न कह रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो बोलना गुरु जी नई कहानी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे। ठीक है बाबू, क्या बाबू, ठीक है जाइए। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चों प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसतल यात्रा, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल, हारे को हरिनाम। बच्चों कौन सी यात्रा, कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बच्चों मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बच्चों बोलना गुरु इसका नाम क्या है? ना आने वाला कल, सी वाले बच्चे, बहुत अच्छा। मेरे प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई? मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की? प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों किसकी माँ जो है संपूर्ण रूप से पागल हो गई थी? तो बोलना सिपाही के बच्चों। और मेरे बच्चे सिपाही की पत्नी कितने वर्ष की, कितने बच्चों, कितनी माह के, कितने बच्चों माँ की गर्भवती थी? बच्चों माँ के बच्चों, माँ की गर्भवती थी, तो बोलना 6 माह, 6 माह बच्चों। मेरे सिपाही की मुझे पत्नी मुझे कितने माह की थी? 6 माह की गर्भवती थी मेरा, है ना बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से बिस्नी की झोपड़ी क्या बच्चों? बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? आभा, विमला, कुंती बच्चों, माधुरी। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चे कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो बोलना गुरु जी कुंती बच्चों। कुंती की पुत्री, मेरे प्रिय विद्यार्थी पुत्री का नाम क्या था? तारो। बच्चों कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। एकदम सिंपल सिटी बच्चों, बहुत सिंपल सिटी है ना, बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? बुधवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को या बोलेंगे मंगलवार को? अपने भैया मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी अपनी माँ को सलाह दे रहे बच्चे, कौन सा दिन के लिए? बोलते माँ जी अगले मंगल को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, मंगलवार को। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, कौन कहता है बच्चों, कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ये बात किसने कहा था बच्चों? मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी। बच्चों किसने कहा था कि मैं इसकी लाश को ले जाकर कौवे और चील के सामने डाल दूंगा? बच्चों किसने कहा? प्रिय विद्यार्थी सिपाही ने। और मेरे बच्चे सिपाही ने किससे कहा? बच्चों माँ बिस्नी। बच्चों मेरे बच्चे माँ बिस्नी से कहा कि मैं इसके लाश को कौवे और चील के सामने डाल दूंगा मारकर, ठीक है डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, किसके, ठीक है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों के, तारों को, तारों को, ठीक है, धनों के, या बच्चों इनमें से किसके जो बच्चों मोती के कड़े हैं, हाथ के कंगन जो बच्चों हैं तारों की तरफ चमकते? प्रिय विद्यार्थी किसके? तो तारों के बच्चों। अब तारों बच्चे किसकी बोले? बच्चे तारों बच्चे, तारों की माँ का नाम क्या है बच्चों? माँ का नाम क्या है बच्चों? माँ का नाम क्या है? तो बोलना बोलिए कुंती। बच्चों क्या नाम है? कुंती। तारों की माँ का नाम क्या है? कुंती।
अब ये तारा बच्चे, मेरे बच्चे तारा कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। इसमें सिंपल पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सकता है अधिकतर, ठीक है। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने, किस पार्ट में यह उदाहरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते? जो फौज छोड़कर आप भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बच्चों किस वजह पार्ट में यह है आया है कि फौजी जो बच्चों वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते हैं। हाँ जी मैंने जी, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। प्रिय विद्यार्थी, हस्ती मेरा अकेलापन, प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ या ओ सदा मेरे बच्चों, किस पाठ में है प्रिय विद्यार्थी? तो बोलना कुछ, इस पाठ का नाम है सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को बच्चों, तो कह रहे हैं 14 जनवरी 1931 को। प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न किए रहे बच्चों, मोहन जो राकेश का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चे आपको याद रखना प्रिय विद्यार्थी, 8 अप्रैल 1925 ईस्वी को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। ये वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, ठीक है, कोसी का घटवार, बहती गंगा। प्रिय विद्यार्थी प्रश्न कह रहा है बच्चों, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? कौन सी कृति भैया? तो उसका नाम, आपका नाम है जानवर और जानवर। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे। बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, प्रिय विद्यार्थी बच्चे प्रश्न कह रहा है, मोहन राकेश का जन्म बच्चों कहाँ हुआ? मोई आपका आजमगढ़ में, जंडी वाली गली आपका अमृतसर में, ठीक है, अनूपपुर आपका मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थी, मेरे बच्चे प्रश्न की रहा है, बच्चों प्रश्न की रहा है, तो मोहन राकेश जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बोलना गुरु जी, जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी वाले बच्चे। बहुत अच्छा। प्रिय विद्यार्थी अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे बच्चे प्रश्न कह रहा है, सिपाही की माँ किस एकांकी संघर्ष से लिया गया है? उत्तर बच्चों, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। बच्चों प्रश्न कह रहा है, सिपाही की माँ किस एकांकी संघर्ष से प्रिय विद्यार्थी को लिया गया है? तो बोलना गुरुजी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन डी वाले बच्चे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? कृष्णा, किसनी, बिस्नी, बिमली। बच्चों प्रश्न क्या है, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी मानक क्या आपस भाई बहन है बच्चों, उसकी माँ का नाम क्या है? बिस्नी। सी वाले बच्चे बहुत अच्छा। मेरे बच्चे अगला प्रश्न आपके सामने, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ पर हो रही है? लाहौर में, ब्रह्मा में, बंगाल में, बच्चों जापान में। बच्चों सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार मेरे बच्चे, प्रिय विद्यार्थी जो लड़ाई जो युद्ध बच्चों कहाँ पर हो रही है आके युद्ध? तो बोलना कुछ ब्रह्मा में, बी वाले बच्चे। बहुत अच्छा। बच्चों अगला प्रश्न, बढ़ने से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बताएंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चों अभी बताएंगे इस बच्चों पाठ में आपका 40 में 40 लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा कमेंट करें प्रिय विद्यार्थी यस बहुत अच्छा जी। कि ये बच्चों, मेरे बच्चे आज बच्चे क्लास नहीं तक रखी जाती है। पूरा बच्चों 200 प्रश्न हो चुका है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा बच्चों आज की क्लास में लगाए हुए हैं? बच्चों अधिक और भी प्रश्न, अधिक प्रश्न लाएंगे, ठीक है। और मेरे बच्चे और मेरे बच्चे, जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं प्रिय विद्यार्थी, जो बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे बच्चे, 7759 बच्चों 80183 मेरे बच्चे, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे प्रिय विद्यार्थी। यहाँ आपको मिल जाएगा नोट्स PDF, और मेरे बच्चे आपको मिल जाएगा प्रिय विद्यार्थी पैनल PDF, जो कि मेरे बच्चे आपका फ्री बच्चों, फ्री ऑफ बच्चों का है कॉस्ट। और बच्चों करके, ठीक है। और मेरे बच्चे कैसे मिल सकता है? मेरे बच्चे आपको जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में,
बच्चों को जुड़ना है व्हाट्सएप, बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। और बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, और बच्चों जो साथ में आपका टेलीग्राम जो चैनल है आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जाके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है सर, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी कुछ ना, हाँ बाबू ये बात सही है लखन बाबू, हिंदी इंग्लिश जो बहुत जरूरी, बहुत मेरे बच्चे वो भी आपके बेस लेके आ रहे हैं। ठीक है हाँ। तो जो क्लास का मेरे बच्चे, क्लास का जो टाइम बच्चों, क्लास का मेरे बच्चे टाइम कितना है 9:30 में मेरी प्रिय विद्यार्थी हिंदी क्लास में चल रही है बच्चों, रेगुलर इवनिंग बच्चों। बच्चों जितने भी क्लास हो रहे थे प्रिय रेगुलर क्लास चल रही है। ठीक है तो मेरे बच्चे आज का बच्चों क्लास कैसा लगा, और साथ में बच्चों जो बच्चे मैथ वाले हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, मैथ की बच्चे एक क्लास बच्चों आपको 12 बजे प्रिय विद्यार्थी, और बच्चों 1 बजे क्लास आपका शाम को 7 बजे है बच्चों इवनिंग में। और मेरे बच्चे फिजिक्स प्रिय विद्यार्थी बच्चे फिजिक्स की, बच्चे केमिस्ट्री बच्चे क्लास आपका शाम को बच्चों इवनिंग, बच्चों इवनिंग में 4:30 बच्चों इवनिंग में क्लासेस चल रही है। प्रिय विद्यार्थी बच्चों बायो, मेरे बच्चे बायो, और मेरे बच्चे साथ में जब आता है बायो, और बच्चे इंग्लिश की जो क्लास बच्चों अभी बच्चों ओपनिंग नहीं हुई है, बच्चों ओपनिंग कर देंगे, जो सारे बच्चे क्लास आपको 1 शॉट चला देंगे, समय बहुत कम है ना। यस तो मेरे बच्चे अभी क्लास बस समाप्त होने के बाद प्रिय विद्यार्थी बच्चों आज का क्लास है, मेरे बच्चे आज का क्लास आप सभी विद्यार्थियों को बच्चों कैसा लगा है, मेरे बच्चे क्लास समाप्त होने के बाद सभी बच्चे एक पीरियड, मेरे सभी विद्यार्थी मुझे प्यार से बच्चों कमेंट कर देंगे कि प्रिय विद्यार्थी आज का क्लास आप सभी बच्चों को कैसा लगा। ठीक है तो मिलती है बच्चों हम लोग नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट लाइव क्लास में। जय हिंद बच्चों, जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। ऑल ऑफ बच्चों, ऑल ऑफ यू गुड नाइट, लव यू बच्चों, लव यू गुड नाइट, बाय बच्चों, गुड नाइट, लव यू, बाय।